नमस्कार दोस्तों, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आ रहा है, करीब 100 दिन बचे हैं अब यहाँ से, और 60 दिन के अंदर इंडियन पॉलिटी को कैसे खत्म करें इसके बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि आखिरी के 40 दिन के अंदर कुछ भी चीज का बर्डन लेना एक बेवकूफी होगी। तो करना क्या है दोस्तों, 60 दिन के अंदर अगर आपको इंडियन पॉलिटी खत्म करना है तो उसके बारे में जानते हैं। अब मैं पूरे डिबेट को ना दो कैटेगरी में बांट देता हूं। सबसे पहले तो आपको आता है, आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी है, आपने नोट्स बना के रखे हुए हैं और आपको रिवाइज करना है, पहले तो वो कैटेगरी के लोग हैं। और दूसरी कैटेगरी के लोग वैसे हैं जिन्हें नहीं आता है। तो दोस्तों जिन्हें नहीं आता है पहले उनकी बात कर लेते हैं। देखिए पहले मैं बता दूं, इंडियन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। कहने का मतलब है अगर आपको आता है तो आपको आता है, और अगर आपको नहीं आता है तो आपको नहीं आता है। तो जिन्हें नहीं आता है उनको सबसे पहले तो आना चाहिए, सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और 100 दिन हैं तो इसका मतलब शुरू के 60 दिन में आप इंडियन पॉलिटी को ठीक से पढ़ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं आप पूरा समय इंडियन पॉलिटी को दें, बट मैं ऐसा कह रहा हूं कि इंडियन पॉलिटी के लिए समय निकालें, बहुत जरूरी है। अगर आपका इंडियन पॉलिटी थोड़ा वीक एरिया है तो आपको उसको समय देना पड़ेगा। अगर आपका थोड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया है और आपको इंटरेस्ट आता है उस सब्जेक्ट के अंदर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों क्या करें इस टेक्निकल सब्जेक्ट का, और क्यों इसको इतना ज्यादा समय देने की जरूरत है? इसलिए क्योंकि हर साल करीब 15, 16, 20 क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इंडियन पॉलिटी से पूछे जाते हैं। अब आप इतने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन, 20% ऑफ क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे, अगर आपको इंडियन पॉलिटी के कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना दोस्तों, तो आप बिल्कुल सही चीज मार्क करके आ जाएंगे। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मान लीजिए आपको नहीं आता है और आपको पढ़ना है, तो कैसे पढ़ना चाहिए? देखिए सबसे पहले आप अपनी एक कोई भी किताब उठा लें जो आपको सरल लगती है। आप लक्ष्मीकांत की किताब उठा लें या फिर आप डीडी बासु की किताब उठा लें, जो भी आपको सरल लगता है, और उसको पढ़ने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। साथ ही साथ क्या होगा दोस्तों, साथ ही साथ आपका रिवीजन चलता रहेगा। जो आपने पढ़ लिया है उसको छोड़ नहीं देना है। मान लीजिए आपने मंडे को फंडामेंटल राइट्स पढ़े और ट्यूसडे और वेडनेसडे तक पढ़कर फंडामेंटल राइट्स खत्म करे, और अगले मंडे को कुछ और ही पढ़ने लगे, पूरे हफ्ते फिर फंडामेंटल राइट्स ना पढ़े, तो ऐसा होगा दोस्तों कि जो फंडामेंटल राइट्स आपने पिछले मंडे को पढ़े थे वो आप भूल जाएंगे। तो ये भूलने का सिलसिला हमको खत्म करना है। जो भी आप पढ़ते जा रहे हैं उसको लगातार रिवाइज करते जाइए, लिख लिख के रिवाइज करिए, बिना देखे लिखिए, मेंटल रिवीजन करिए। ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया, पॉलिटी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है ना दोस्तों, तो उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। वो जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो आपके दिमाग में एब्जॉर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब साथ में क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते जाना है। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के दोस्तों यूपीएससी का पेपर नहीं निकलता है। फिर से मैं बड़े कड़क शब्दों में बोलूंगा, बड़े हार्ड शब्दों में बोलूंगा, बट बिल्कुल सच बोलूंगा। आपको यूपीएससी का पेपर निकालना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मार्गदर्शन लेना ही पड़ेगा। पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको क्या सिखाते हैं? अगर आपने इंडियन पॉलिटी के प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे तो सबसे पहले तो वो आपको बताएंगे कि किस एरिया से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। आप देख पाएंगे कि भैया पार्लियामेंट से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, या फिर आप देख पाएंगे फंडामेंटल राइट से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, ड्यूटीज से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, प्रीएम्बल से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, या कहीं और से ज्यादा सवाल आ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की लिस्ट को रटने नहीं बैठ जाएंगे। आप स्ट्रेटेजी के हिसाब से चल पाएंगे। आप सोच समझ के स्ट्रेटेजाइज कर कर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा पाएंगे कि कहां से ज्यादा सवाल आते हैं, उस चीज को पहले पढ़िए। किस तरह से ट्रेंड चेंज हो रहा है ये भी समझ आ जाएगा। साथ में दोस्तों एक दूसरी चीज भी सिखाते हैं पीवाईक्यू। क्या है वो, कि नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, क्या पूछा जाता है, किस तरह से पूछा जाता है। अगर मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स पूछे जा रहे हैं तो क्या वो नंबर पूछ लेते हैं आपसे? क्या ऐसा पूछ लेते हैं कि राइट टू फ्रीडम किस नंबर का आर्टिकल है? ऐसा तो नहीं पूछते हैं। आपको कुछ इन डेप्थ क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको समझ में आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से कि नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, और साथ ही साथ किस एरिया से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं और किस एरिया से कम सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों तो सबसे पहला तो हो गया पढ़ना, फिर हो गया उसका रिवीजन। साथ ही साथ में रिवीजन करना है, लगातार रिवीजन करना है, 5 से 6 बार हर चीज का रिवीजन करते जाना है, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है। अब आप एक ऐसी स्टेज पर आ जाते हैं जहां पर आप आराम से एमसीक्यूज लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। जितने हो सके ना दोस्तों मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट को छोड़ देंगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। मॉक टेस्ट से दो चीजें होती हैं,
सबसे पहले तो आप प्रैक्टिस कर पाते हैं कि आप टाइम लिमिट के अंदर उन क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कर सके, प्रेशर के अंदर उन क्वेश्चंस को करेक्टली मार्क कर सके। ये तो सबसे पहली चीज होती है। दूसरी क्या चीज होती है दोस्तों, अगर आप लगातार मॉक टेस्ट देते रहते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि कौन से क्वेश्चन मुझे आते हैं, नहीं आते हैं, और जो नहीं आते हैं उनकी एक लिस्ट बनाकर आप उन गैप्स को भरते जाते हैं। तो मॉक टेस्ट का अपना ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और आपको इंडियन पॉलिटी के लिए भी मॉक टेस्ट लगातार लगाने हैं। वो सारे नॉलेज गैप्स आपको देखने हैं जो आपके हैं और उन गैप्स को फिल करना है। जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतने ज्यादा गैप्स आपको मिलेंगे, उतने ज्यादा कंफ्यूजन्स आपको होंगे, और वो सब बहुत अच्छा है क्योंकि वो सब आपको बता रहे हैं कि अभी भी आपको सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं कमी है और उनको जल्दी से जल्दी भरने की कोशिश करिए। दोस्तों क्या क्या हो गया अभी तक? सबसे पहले आपने पढ़ा, फिर आपने रिवाइज करा, साथ ही साथ आपने PYQ देखे, साथ ही साथ अब आप मॉक टेस्ट लगाने लगे। और जब ये सारी चीजें एक साथ होने लगेंगी तो आप देखेंगे 2 महीने के अंदर आप कंसीडरेबल प्रोग्रेस कर चुके होंगे दोस्तों। अब ये तो बात हो गई उन लोगों की जिनको नहीं आता था, उन लोगों की बात कर लें जिन्हें आता है। तो जो लोगों को आता है, जिन लोगों ने पढ़ा है, जैसा कि मैंने बोला इंडियन पॉलिटी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो गलतफहमी में ना रहे कि मुझे आता है। आपको रिवीजन करने की जरूरत है। आपको जो भी आता है, आपने नोट्स बनाए हुए हैं, आपने अपना लक्ष्मीकांत का किताब पढ़ा हुआ है, DD बासु का किताब पढ़ा हुआ है, आपने अपने कोचिंग के नोट्स पढ़े हुए हैं, श्री राम IAS की आधार बुकलेट पढ़ी हुई है, जो भी आपने पढ़ा हुआ है दोस्तों उसको रिवाइज करते रहिए। रिवीजन इज द किंग। नाउ लास्ट 100 दिन के अंदर आपको अपने कॉन्सेप्ट बनाने हैं और जो कॉन्सेप्ट आते हैं उनको लगातार रिवाइज करते जाना है। रिवीजन इज द किंग, याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपको आता है तो लगातार रिवाइज करते रहिए। रिवाइज करने के साथ साथ PYQ देखते रहिए। गलतफहमी में मत रहना कि मुझे आता है। अगर 2 से 3 सवाल भी वहां पर गलत हो गए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिवीजन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो क्या होता है दोस्तों, पूरा साल आपको सफर करना पड़ता है। हो सकता है कि आपका एग्जाम ना। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इसके लिए क्या करना है दोस्तों, अगर आपको आता भी है सब्जेक्ट तो भी लगातार रिवाइज करते रहना है, तो भी लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते रहने हैं, मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहने हैं। लगातार टेस्ट सीरीज लगाइए, आपको डेफिनेटली गैप्स देखने को मिलेंगे अपनी नॉलेज में और उन गैप्स को भरने की कोशिश करिए। सो दिस इज द प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉर इंडियन पॉलिटी, for mastering Indian polity in the next 60 days for your upcoming prelims examination on 24th of May 2026। तो इसी के साथ मैं विदा लूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।